महर्षि विश्वामित्र अपने कठोर तप और ध्यान के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। वो क्षत्रिय राजा कौशिक थे, जिन्होंने अपनी पूरी राजसत्ता और सुख सुविधाएं त्याग दी थी ताकि वो एक साधारण ऋषि नहीं बल्कि एक ब्रह्मर्षि बन सके। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उससे उत्पन्न ऊर्जा स्वर्गलोक यानी कि इंद्रलोक को भयभीत करने लगी। देवराज इंद्र, जिन्हें हमेशा ये डर सताता था कि विश्वामित्र अपनी तपस्या से प्राप्त शक्ति के बल पर उनका सिंहासन छीन लेंगे, उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने का निश्चय किया। ऐसी अनकही कहानियों के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, नहीं तो चैनल खो जाएगा। इंद्र ने इस कार्य के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर, कुशल और मोहक अप्सरा मेनका को चुना। मेनका, जो देवताओं के राजा के आदेश को टाल नहीं सकती थी, भयभीत होते हुए भी धरती पर उस वन में पहुंची जहां विश्वामित्र गहरे ध्यान में लीन थे। वो जानती थी कि यदि वो असफल हुई तो विश्वामित्र के क्रोध से भस्म हो सकती है। मेनका ने तपस्या स्थल के पास एक सुंदर झील के किनारे नृत्य करना शुरू किया। उस समय हवा ऐसी चली कि मेनका के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए और झील के पानी की बूंदें उनके शरीर पर पड़कर चमक उठी, जिससे एक अत्यंत मोहक दृश्य उत्पन्न हुआ। विश्वामित्र, जो वर्षों से समाधि में थे, उस मधुर संगीत और सौंदर्य से भंग हुए और उनकी आंखें खुली। उन्होंने सामने खड़ी मेनका के दिव्य सौंदर्य को देखा, जिसे देखकर वे तत्काल मोहित हो गए। कामदेव ने भी उसी क्षण अपना बाण चलाया और वर्षों की तपस्या से संचित सारी शक्ति क्षण भर में समाप्त हो गई। विश्वामित्र ने मेनका से विवाह किया और वे दोनों उस रमणीय वन में एक साथ रहने लगे। विश्वामित्र अपनी तपस्या, अपनी प्रतिज्ञा और ब्रह्मर्षि बनने के अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से भूल चुके थे। उनका प्रेम संबंध कई वर्षों तक चला और मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने बाद में शकुंतला रखा। एक दिन विश्वामित्र की आंखें खुली और उन्हें वास्तविकता का बोध हुआ। उन्हें भयंकर क्रोध आया कि एक स्त्री के मुंह ने उन्हें उनके महान उद्देश्य से दूर कर दिया और उनकी वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई। उनका क्रोध इतना तीव्र था कि मेनका भय से कांप उठी। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र और मेनका को दोषी ठहराया, लेकिन उन्होंने मेनका को सीधे श्राप नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि इसमें कुछ दोष उनका भी था। विश्वामित्र ने मेनका को हमेशा के लिए त्याग दिया और फिर से अपनी कठोर तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर चले गए। मेनका बहुत दुखी मन से अपनी नवजात बेटी शकुंतला को कण्व ऋषि के आश्रम के पास छोड़कर स्वर्गलोक लौट गई। त्याग और मोहभंग के इस अनुभव ने विश्वामित्र को और भी अधिक दृढ़ बना दिया। उन्होंने फिर से तपस्या शुरू की, लेकिन इस बार उनका तप न केवल शक्ति प्राप्ति के लिए था, बल्कि आत्मनियंत्रण और क्रोध पर विजय प्राप्ति करने के लिए भी था। इस घटना के बाद विश्वामित्र ने अपनी तपस्या को सफलतापूर्वक पूरा किया और अंततः वशिष्ठ ऋषि द्वारा उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि प्रदान की गई, जो उनकी तपस्या की अंतिम विजय थी। ये कथा हमें सिखाती है कि महान उद्देश्य की राह में मोह और प्रलोभन सबसे बड़ी बाधाएं हो सकते हैं और आत्मसंयम ही सच्ची विजय है।